क्या दुनिया पाकिस्तान को महज एक तरक्की पजीर मुल्क के तौर पर नहीं बल्कि अब एक मजबूत खिलाड़ी के तौर पर देखेगी? क्या तरक्की और खिलाड़ी, भाई क्या मजाक है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को अकल आ गई होगी? नहीं, कभी नहीं आएगा अकल। मैं हाफिज साहब को यही कहूँगा कि अल्लाह अकबर करके तोपों का मुंह उधर करें बस। भाई हमारे पास तो तोप है ही नहीं। आपको पता है जंग वाली इकोनॉमीज नहीं है ना हमारी। इंडिया इस बात से क्यों चिढ़ता है कि अमेरिका ने सीज फायर कराया? पहले तो डोनाल्ड ट्रंप को नॉलेज बराबर नहीं है। सुन लिया ना। अगर पाकिस्तान से तेल निकलता है, मैं बता रहा हूँ वहां पे चाइना आग लगा देगा। बहुत सारे पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। बेवकूफ हैं, अनएजुकेटेड हैं, जाहिल हैं, जाहिल के बच्चे हैं। अमेरिका की दोस्ती ये कि वो बीच चौराहे पे बंदा छोड़ देता है। इंडिया है ना, वो ये ना अमेरिका के आगे सर झुकाएगा। को ये जो सेंट्रल एशिया है, यहाँ पे सबसे बड़ी पावर यहाँ पे इंडिया है। वो उनका मुंह तोड़ने वाले हैं, जवाब नहीं देने वाले। पाकिस्तान की भी मजबूरी थी सीज फायर करना, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। पाकिस्तान में जश्न आजादी चल रहा है, हर जगह जश्न मनाया जा रहा है। भाई अमेरिका हमारा बहुत अच्छा मित्र बन गया और पाकिस्तान से तेल के डील भी हो चुका है। अब तो पाकिस्तान मालामाल हो जाएगा, IMF से कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। भाई पाकिस्तानियों, ये अमेरिका और ये गोरे लोग फ्री में अपने शरीर के मैल भी ना दें। और आपने तेल के सौदा कर लिया है, अब ये तेल का खेल बहुत महंगा पड़ेगा पाकिस्तान को। ये हम नहीं कर रहे हैं, आपके ही लोग कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। नमस्कार, मैं आपका दोस्त दीपू। चलिए देखते हैं पहले वीडियो। वो दिन आ ही गया जिसकी इंडिया के ओपोजिशन को बड़ी शिद्दत से इंतजार था कि एक दफा नरेंद्र मोदी अगर पार्लियामेंट में बोल दे कि ट्रम्प ने सीज फायर नहीं कराया तो हम नरेंद्र मोदी को सच्चा लीडर मान लेंगे। और फाइनली जब नरेंद्र मोदी ने बोला कि दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा, ये बात ट्रम्प को बहुत ही ज्यादा जो है जिच कर गई है और उसने उठते ही बोला कि अब मैं जी इंडिया पर 25% टैरिफ यानी कि ड्यूटी लगाऊंगा। इंडिया की इकोनॉमी हो, इंडिया का स्टॉक मार्केट हो, बहुत तेजी से जंग के बाद भी ग्रो कर रहा था, लेकिन एकदम जो ड्यूटीज इसके ऊपर लगाई गई है ट्रम्प की जानिब से, इसका क्या इफेक्ट आएगा? ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, जिस तरह मोदी ने कह दिया कि मैं सच्चा हूँ, उन्होंने बिल्कुल सीज फायर नहीं कराया। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया इस बात से क्यों चिढ़ता है कि अमेरिका ने सीज फायर कराया। ये हमारे बुजुर्ग बताएंगे। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप को नॉलेज बराबर नहीं है। सुन लिया ना। मैं इतने हफ्ते से बड़ा एहतियात से बोल रहा था क्योंकि यूएस से हमारा एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, मगर अगर वो बके जा रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर ने उनसे आधा घंटा फोन पर बातचीत की, फॉरेन सेक्रेटरी का वीडियो आया, उसके बावजूद भी फिर वो कहते हैं कि मैंने रुका दिया। बस बोले जा रहे हैं, मैंने एक ही सांस में मैंने रुकाया। अरे क्या है भाई, 135 करोड़ का देश है, यहाँ पर कोई आकर हमको बोलेगा कि हमने रुकाया, हमें कहाँ रुकाया? ठीक है, आपको नहीं लगता कि ट्रम्प अपना फेलियर भी छुपा रहा होगा क्योंकि उसने रशिया यूक्रेन के नाम पर वोट किया और उनकी जंग नहीं रुकवा सका, तो दुनिया उसको लान तान करेगी, तो वो दुनिया को ये कहता फिर मैंने 2 बड़ी न्यूक्लियर पावर के बीच तो जंग रुकवाई ना कहीं ट्रम्प अपना आप भी तो बचा रहा है। असल में ट्रंप जो है ना, ओबामा के साथ वो कंपटीशन में वो कहता है कि मैं भी नोबेल प्राइज ले लूं। और पाकिस्तान घोषणा भी कर दिया है। वो इस बात पे आता कि जिस दिन मैं हलफ लूंगा उस दिन रशिया यूक्रेन की वार भी रुक जाएगी, गजा इसराइल की वार भी रुक जाएगी। तभी तो लोगों ने वोट दिया, लेकिन वो कोई भी वार वो न रोक सका। अगर हम लोग पास्ट की बात करें तो इंडिया अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी रह चुका है, लेकिन ट्रम्प जो सब कुछ बर्बाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो इंडिया है ना, वो अपनी बिजनेस ट्रेड को सक्सेसफुल करने के लिए ना अमेरिका के आगे सर झुकाएगा और ना सोवियत यूनियन तो खैर नहीं, अब यूरोप किसी के आगे भी नहीं झुकाएगा। ठीक है, उनकी जो बिजनेस टाइकून है, उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने बिजनेस ट्रेड अपने मुल्क में की हुई है। ऐसा नहीं है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स उठा के उन्होंने यूरोप में, मिडिल ईस्ट में या फिर अमेरिका में जाके क्यों है। उनकी अपनी कंट्री में उनकी इन्वेस्टमेंट है। अगर उन पे फॉर एग्जांपल आप लगा भी दें, कुछ भी उनके ऊपर लगा दें, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनकी आवाम उनसे खरीद के उनको ही पैसा दे रही है, उनका पैसा बाहर नहीं जा रहा, कंट्री में आ रहा है। ये कहना चाहूँगा कि ट्रम्प और जो है ना मोदी, ये सारा खेल हमारे सामने मुसलमानों के सामने है। ठीक है, क्या बात हो? तो ये हमें दिखाने के लिए कुछ करते हैं, आपस में इनकी एक ही होती है। ठीक है, पहले जो हमला हुआ है पाकिस्तान पे हमला किया है, इन्होंने मिलके किया है ना, इसमें कौन सा उन्होंने मना किया? मैं हाफिज साहब को यही कहूँगा कि अल्लाह अकबर करके तोपों का मुंह उधर करें बस।
भाई हमारे पास तो तोप है ही नहीं। फिर ट्रम्प भी वही होगा, नरेंद्र मोदी भी वही, एक ही हो जाएंगे। नहीं तो आपको पता है जंग वाली इकोनॉमीज नहीं है ना हमारी, हमने तो अपनी मुल्क को आगे लेके जाना है। जंगे करने वाले मुल्क तो पीछे आते हैं। आप ये कैसा मशवरा दे रहे हैं जंग कर दो? जंग करनी होती तो इंडिया पाकिस्तान सीज फायर क्यों करते हैं? मैं थोड़ा ही कह रहा हूँ कि जंग करें, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उन्हें पता होना चाहिए हम भी कुछ कर सकते हैं। ये सारे वर्ल्ड बैंक को पता है कि आपके मंत्री कितना अच्छा से भीख मांगते हैं। क्या अमेरिका के पास मैन्युफैक्चरिंग पावर है? इन्होंने अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग पावर तो चाइना को दे रखी है। इनके पास खुद जैसे आपने बोला इनका काम तो सारा सॉफ्टवेयर के साथ है। या तो इनके पास चीजें सरप्लस में हो तो इंडिया पे ड्यूटी लगाए ना। अब इंडिया के चावल पे ड्यूटी लगा रही, भाई जो उसका जो है मैन्युफैक्चर है, जो किसान है वो नहीं देगा अपने चावल के, भाई इतने महंगा कोई भी नहीं बिकेगा, मेरा माल फंसेगा, मैं नहीं दे रहा। तो क्या अमेरिका के पास अपना चावल है लोगों को खिलाने के लिए? नहीं है ना, ये बात तो मैं सोच रही हूँ, आप सोचिए जो वहाँ बैठा है उसको क्यों समझ नहीं आ रहा? देखिए हमारे यहाँ भी कुछ लोग को समझ में नहीं आ रहा है। ये जो सेंट्रल एशिया है यहाँ पे सबसे बड़ी पावर यहाँ पे इंडिया है। ये इंडिया को डे बाय डे नाराज कर रहा है। उससे क्या होगा? उससे इंडिया भी दूर इनसे जा रहा है। हम तो है भी दूर। हम जितना हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है ना, अमेरिका की दोस्ती ये कि वो बीच चौराहे पे बंदा छोड़ देता है, कश्ती में बंदे को ले जाते हैं और समंदर के बीच में छोड़ देते हैं कि आप खुद जाओ। एप्पल स्टोर था इंडिया में, तो ट्रंप ने कहा कि नहीं जी ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा, तो हम वापस अमेरिका लेके जाएंगे। तो वो चला गया। इंडिया को कोई फर्क पड़ा? यहाँ पर बताना चाहूंगा दोस्त, एप्पल आज भी इंडिया में है। इकॉनमी उनकी खड़ी है, सब कुछ उनका उधर ही खड़ा हुआ है। उनको तो कोई मसला नहीं बना। मसला सिर्फ ये बना है कि अमेरिका सिर्फ ये चाहता है कि सब हमारे नीचे लग के रहें, हमसे कोई ऊपर ना उठे। नहीं, इंडिया से धीरे धीरे वो अमेरिकन दूर होता जा रहा है, क्योंकि इंडिया इस बात से इतना चिढ़ता है कि हमने ट्रंप बार बार कहते हैं कि मैंने सीज़फायर करवाया। देखिए इसके ऊपर मकसद है, जब मैं इसको पढ़ी थी कि अगर वो इसको इग्नोर भी कर दें तो क्या है, लेकिन नहीं इंडिया इग्नोर कर सकता। इंडिया बजाते खुद कहता है मैं ग्लोबल साउथ का लीडर हूँ। भाई एक लीडर को दूसरा लीडर कैसे चुप करा सकता है? वो इस बात पे कहते हैं कि भाई हम खुद ही इतनी बड़ी पावर रखते हैं, आप कौन होते हो हमें यस और नो कहने वाले? हम खुद लड़ते हैं और खुद रुकते हैं, आप नहीं हो। जंग बेसिकली इस वक्त पावर की है ना। अगर इंडिया ये कह दे कि ट्रम्प ने कराया तो फिर दुनिया तो कहेगी तो इंडिया तो खुद अमेरिका की उंगलियों पे नाचता है। कुल मैं अभी एक मजे की बात करूंगा, जिस तरह अभी पाकिस्तान ना कहता है कि ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलना, ये असल में क्यों कहता है? ये असल में इंडिया को चिढ़ाना चाहते हैं। ये और कोई वजह नहीं है। और जैसे कि इंडिया चिढ़ रहा है, हम इसलिए चुप हैं कि हम डेफिनेटली नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें पता होता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमने कर्जा लेना है जाकर। लेकिन यहाँ पर भाई फिर बात वही आती है कि भारत गॉट द गट्स, उसके अंदर गट्स हैं। और कल के दिन मुझे लग रहा है कि वो अमेरिका को अच्छा खासा जवाब देने वाले हैं। वो उनका मुंह तोड़ने वाले हैं, जवाब नहीं देने वाले। जो मुकेश अंबानी है, 120 बिलियन डॉलर की नेटवर्क है उसकी। टाटा की कितनी नेटवर्क है? उनके और बिजनेस टाइकून उठा के देख लें, उनका बॉलीवुड उठा के देख लें, उनकी सारी अगर आप इकोनॉमी उठा के देख लें ना तो वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। अमेरिका के ऊपर पता है कितना कर्जा है? 32 ट्रिलियन डॉलर है। लेट सपोज डायलॉग दोनों के दरमियान कराए होंगे, लेकिन पाकिस्तान की भी मजबूरी थी सीज़फायर करना। देखो हम नहीं अफोर्ड कर सकते। लेकिन आपके मोस्ट फेवरेट सहाफी फिजा खान और किरण दोनों मोहतरमा अभी भी जंग में ही हैं। हमारी आबादी कितनी है, तो फिर उस हिसाब से भी अगर आप उठा के देखें तो हमें सक्सेसफुल होना चाहिए। लेकिन बजाय हम ऊपर जाने के दिन ब दिन नीचे आ रहे हैं। हमें तो खुद नहीं समझ आ रहा कि हमारी आवाम के साथ क्या हो रहा है। भारत में बैठे ऐसे कई नेता हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए कई बार कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो मोदी विरोध में नहीं, देश विरोध में हो जाती हैं। आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? इंडिया का इकोनॉमी डेड है या नहीं है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आपके पार्टी पूरी तरह से डेड हो चुकी है, ये सबको पता चल गया है। पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? सॉरी कोई हैरानी नहीं है। अब आप सुनो। Look at the language that Trump uses. And now that you asked me about Rahul Gandhi, I'm amazed. How can the leader of India's opposition sitting in our parliament hate India so much? सबसे पहले बात करते हैं शिवसेना यूबीटी के नेता प्रियंका चतुर्वेदी की। इसे मृत अर्थव्यवस्था कहना केवल अहंकार या अज्ञानता से हो सकता है। कि भारत और रूस की इकोनॉमी डेड है, एकदम गलत बात है। भारत की इकोनॉमी डेड नहीं। जो हमने आर्थिक सुधार किए जब नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी थे, उसके बाद उस आर्थिक सुधारों को आगे वाजपेयी जी ने भी बढ़ाया। उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने 10 साल में जो मजबूती प्रदान की और उसके बाद वर्तमान सरकार ने भी जिसमें काम बढ़ाया, तो हमारी आर्थिक स्थिति कहीं से भी कमजोर नहीं। पाकिस्तान के जो मिलिट्री जो चीफ हैं, जिन्होंने मतलब ये पहलगाम का काम करवाया है, उसके साथ मतलब ट्रंप लंच खा रहा है और ये कह रहे हैं कि बड़ी सक्सेस हुई हमारी। कौन सी सक्सेस हुई है? ये लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि आप जिस
पाकिस्तान को आप लोग सपोर्ट करने जा रहे हैं, वो पाकिस्तान टेररिज्म को कभी नहीं छोड़ेगा। समझने के लिए कुछ चाहिए होता है ना, इनके पास रहे तब ना। वो आप पे इतना ज्यादा प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है कि आप अंदर से कोलैप्स हो जाओ। अगर पाकिस्तान से तेल निकलता है, मैं बता रहा हूं, वहां पे चाइना आग लगा देगा। ट्रंप ये कह रहा है, एंड में उसने एक और डायलॉग मार दिया कि मे बी वन डे पाकिस्तान विल सेल ऑयल टू इंडिया। मोदी इज अ ग्रेट फ्रेंड, इंडिया इज अ ग्रेट फ्रेंड। फिर ये हरकतें क्यों? सारे देशों को ब्लैकमेल करो, मैं ये कर दूंगा वरना ये कर दूंगा, यही करता रहता है। चाइना ने बोला कि तुझे जो करना है तू कर ले, ट्रंप बैक ऑफ हो गया। ये एक ही चीज पे 2-3 हफ्ते के अंदर 3 अलग अलग टैरिफ स्लैब्स बोल चुका है भारत को और पूरी दुनिया को। ये ऐसे ठप से कोलैप्स करेगा, ट्रंप बोलेगा मैंने तो 25% तो मजाक कर रहा था। बहुत सारे पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं, यार ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ तेल के जखीरे निकालने की बात की। अबे भाई तेल है कहां पाकिस्तान में? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में नुमाया रियायत मिल गई। इसमें नुकसान भारत से ज्यादा पाकिस्तान का होने वाला है। पाकिस्तानी ट्रोल कर रहे हैं मीडिया पर, ये बेवकूफ है, अनएजुकेटेड हैं, जाहिल हैं, जाहिल के बच्चे हैं। सब आपकी तरफ आता है पाक अमेरिका तिजारती मुआहदा। क्या दुनिया पाकिस्तान को महज एक तरक्की पजीर मुल्क के तौर पर नहीं बल्कि अब एक मजबूत खिलाड़ी के तौर पर देखेगी कि हम मजबूत मुआशी खिलाड़ी बन चुके हैं? पाकिस्तान तरक्की और खिलाड़ी, भाई क्या मजाक है। आपने वो ट्रंप की ट्वीट की बात की, मेरे ख्याल में उसमें जो सबसे सेटिस्फाइंग और तसल्ली बख्श जो चीज हमें लगी पाकिस्तानी होने के नाते, वो ये था कि भारत को उसने खूब धूल छिटाई उस अपने ट्वीट के अंदर। पाकिस्तान का एंड कल रात से स्टार्ट हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद। ये बोलते हैं ना यार हम तो मुसलमानों के बड़े दोस्त हैं और गैर मुस्लिम। आपने रात को देखा कि ट्रंप ने जैसे ही ट्वीट किया पाकिस्तान नाच रहा है। भाई अमेरिका ने हमारा नाम ले लिया। बेटा अमेरिका ने दुनिया में जिसका नाम लिया है ना, उसकी हड्डियां तक आज नहीं मिल रही। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदे का कामयाबी से तय पाना पाकिस्तानी मईशत के लिए एक बड़ी पेशरफ्त है। तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को अकल आ गई होगी, अब वो आतंकवादी हमले नहीं करेगा? नहीं, कभी नहीं आएगा अकल। Wow, this is a strong message. जब तक पाकिस्तान की आर्मी देश को कंट्रोल करते रहेगी, उनके देश को, और वहां पर टेररिस्ट ग्रुप को वो पनाह देते रहेंगे, ये नहीं सुधरने वाले हैं। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो देखकर के आपको बहुत मजा आया होगा। आपको एक चीज देखकर और अच्छा लगा हो कि भाई पाकिस्तान अभी गुब्बारा पे बैठा हुआ है। कभी भी गुब्बारा में एक पिन मारेगा डोनाल्ड ट्रंप, फूट जाएगा पाकिस्तान फिर से धरातल। दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो लाता रहूंगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो। तब तक ये नमस्कार, राम राम, जय हिंद।